उस ऋषि की महानता, उसकी दयालुता, तो सब देवताओं का दिल भाव विभोर से भर गया। कहा ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऋषि का तो हमें दर्शन करना चाहिए। चलो चलो चलो, तुरंत तैयार हो गए। इन अग्नि देवता तैयार हो गए, वरुण देवता तैयार हो गए, सब देवता, वायु देवता, पवन देवता, किसको बोले देखने के लिए ऐसे महापुरुष को। बताओ, दुनिया देवताओं के पीछे भागती है और ये सारे देवता एक महापुरुष का दर्शन करने के लिए आए। ये है सज्जन की पहचानता। लोग देवों के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जब कोई महापुरुष इस धरती पर आता है तो उसके महानता को देखकर, उसकी विरक्ति को देखकर, उसके उस महान कर्म को देखकर ये देवता भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। देवता उनके पीछे पीछे, भगवान भी उन ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चले। खोजते जिसे स्वयं भगवान। आए सब देवता और आकाश मार्ग से जब उन्होंने देखा, अरे क्या अद्भुत नजारा, क्या महानता की ये पराकाष्ठा है, क्या गजब की ये निष्ठा है। पर पीड़ा के लिए जिसके हाथों में कुदाल, पसीने से तरबतर, अहिल्या के हाथों में मिट्टी का बोझ, हाथों में पट्टी बंधी है, दोनों के हाथ छिल गए, दोनों के हाथ में घाव है, लेकिन होठों पर हंसी है। और जब यह देखा तो देवता एक स्वर में बोल उठे, देवर्षि नारद जी, सच कहते हैं शास्त्रों में जो संतों की महिमा लिखी है, मुझे तो लगता है कि वह भी कम है, बल्कि संतों की महिमा तो और ज्यादा अपरंपार है, हम जान नहीं सकते। हमने ये तो सुना था कि संत हृदय नवनीत समाना, हमने ये तो सुना था, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो तो कई गुना बढ़ करके, कई गुना बढ़ करके। जो महिमा हमारे पुराणों ने गाई है सज्जनों की, संतों की, वो कहीं भी कम नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा। ऐसे संतों से ही तो धरती टिकी है। शिव पुराण में स्पष्ट सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक, ऐसे परोपकारी जितेंद्रिय महापुरुषों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। जो जितेंद्रिय है, जो विरक्त है, जो परोपकारी है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेत्ता है, ऐसे कुछ महापुरुषों के तप के बल पर ये पृथ्वी थमी हुई है, वरना ये धरती कब की कहां चली जाती। धरती रुकी है तो ये ऐसे महापुरुषों के वजह से। कलयुग काली बादरी, कलयुग काली बादरी। कलयुग क्या है? ऐसी घनघोर बादल, लेकिन उस बादल से जल की वर्षा नहीं हो रही है, झर झर पड़त अंगार। ये कलयुग रूपी बादल से अंगारों की वर्षा बरस रही है संसार में, दुखों की वर्षा बरस रही है संसार में, कष्टों की वर्षा बरस रही है संसार में। दुनिया में सर्वत्र जहां देखिए आग लगी हुई है। कलयुग काली बादरी, झर झर पड़त अंगार। लेकिन संतन होते जगत में, जल मरता संसार। संतना होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। ऐसे संत ना होते, ऐसे भक्त इस धरा पर ना होते, ऐसे भगवान के कोई प्रेमी इस धरा पर ना होते, तो ये दुनिया जल मरती दुखों के आग में।
हिंसा की आग में, पाप की आग में, बुरे कर्मों की आग में जल मरती दुनिया। आज थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ इसलिए बचा हुआ है कि कहीं न कहीं इस धरती पर कोई महापुरुष के चरण है, कहीं न कहीं कोई ऐसे सिद्ध जितेंद्रियों के कोई चरण है, इसलिए धरती टिकी हुई है। संत न होते जगत में जल मरता संसार, जल मरता संसार। बचा लेते हैं संत कितनों को, दुखों की आग से बचा लेते हैं। देवता इतने हर्षित हुए और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि गौतम जी पर की। धन्य है ये गौतम, धन्य है ये गौतम ऋषि जिसने पर पीड़ा में इतना कष्ट उठाया। जय जयकार की, हे गौतम तुम्हारी जय हो, हे गौतम तुम्हारी जय। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय। धन्य है ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा, हमारे देश के ऐसे ऐसे संत। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, गुरु 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 गौतम तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या। धन्य है अहिल्या, जय जय धन्य है वो नारी अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, मुनि 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 गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि 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 गौतम तुम्हारी जय जय हो, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धन्य है ऋषि जो परहित के लिए ऐसा धर्म आत्मा देखने को कहाँ मिलता है। धर्म यही है, धर्म और क्या है। नहीं भाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं, अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव ये है सृष्टि की पहचान। संत स्वभाव सहज खगराया, संत स्वभाव सहज खगराया, कोमल चित दीनन पर दाया, कोमल चित दीनन पर दाया,
की पहचान, श्रेष्ठ की पहचान। कोमल चित्त दीनन पर दाया, कोमल चित्त दीनन पर दाया। मन क्रम बचन भगति समाया, मन क्रम बचन भगति समाया, मन क्रम बचन भगति समाया, मन क्रम बचन भगति समाया। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी सब गाइए, जय हो। मुनि गौतम तुम्हारी जय जय हो, मुनि गौतम तुम्हारी जय जय हो। अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो। अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो। गुरु गौतम तुम्हारी जय जय हो, गुरु गौतम तुम्हारी जय जय हो। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो। पर दुख द्रवित शांत सुपुनीता, पर दुख द्रवित संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन के पार न पावा, कहा कबिन के पार न पावा। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो। गुरु गौतम तुम्हारी जय जय हो, गुरु गौतम तुम्हारी जय जय हो। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो। अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो। अहिल्या तुम्हारी जय जय हो, अहिल्या तुम्हारी जय जय हो। ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो, ऋषि गौतम तुम्हारी जय जय हो। तो इस प्रकार से समस्त आकाश में खड़े देवता पुष्पों की वृष्टि गौतम की महानता को देखकर, गौतम की सुदारता को देखकर, ऐसा महान स्वभाव देखकर कि भाई ऐसा कौन किसके लिए आज दुनिया में करता है। लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं। यूं भरने को पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन इंसान कौन? बोले जो किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपना पेट भरना, अपना भरण पोषण करना, अपने लिए जीना, इतनी विवेक इतना ज्ञान तो पशुओं को भी है, लेकिन यही अगर इंसान भी करे तो इंसान पशु में क्या अंतर रह जाए। लेकिन श्रेष्ठ महापुरुष अपने लिए न जीते हैं, वो सदा से उनका जीवन ही भगवान के लिए हुआ या तो जग के कल्याण के लिए हुआ। उनका जन्म या तो भगवान के लिए हुआ है या इस धरती का कल्याण करने के लिए हुआ। जीवों का जन्म वासनाओं के कारण होता है,
अपने पापों के कारण होता है। लोग जीते हैं, मरते हैं, मेरा 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 तेरा मेरा तेरा लोग करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन महापुरुष का जीवन, महापुरुष का जिएगा अपने धर्म के लिए, भगवान के लिए और भगवान का काम करने के लिए। दो ही तो काम है, एक भगवान से प्यार करना और दूसरा बोले भगवान का काम करना। अब भगवान का काम क्या है? बोले भगवान का काम ये है कि भगवान की भक्ति को संसार में फैलाना, भगवान के नाम की महिमा का प्रचार करना, भगवान के ज्ञान को फैलाना, भगवान के चरणों से दुनिया को जोड़ना, ताकि लोगों के जीवन में सुख शांति आ सके, लोगों के जीवन से क्लेश मिट सके। ये है श्रेष्ठ की पहचान, सज्जन की पहचान। गौतम जी को देखकर सब देव हर्षित पवित्र हो गए। ऐसे साधु का दर्शन करने से तो देवता भी पवित्र मानते हैं अपने को। उनका जीवन ही समस्त तीर्थों का भंडार है। और बावड़ी तैयार हुई, कुछ समय बाद इतना बड़ा, इतना गड्ढा दोनों ने खोदा, इतनी मेहनत। वरुण देवता ने देखा, धन्य है ये ऋषि, इसको मैंने कहा तू अपने लिए पानी ले ले, तुम अपने लिए जल ले लो, लेकिन ये ऋषि अपने लिए नहीं, ये सब गांव के लिए इन्होंने ऐसा किया। धन्य। वरुण देवता प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी महानता को मैं साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। और वरुण देवता ने कृपा की, उस बावड़ी में वरुण देवता ने जल प्रदान कर दिया, निर्मल सुंदर स्वच्छ मीठा मीठा जल उस कुंड को भर दिया और वो अक्षय कुंड कहलाया, अक्षय जल कहलाया। वरुण देवता का दिया हुआ वो पानी। वरुण ने कहा गौतम जी जाओ, आज के बाद ये पानी कभी खत्म नहीं होगा, ये अक्षय है, कभी क्षय नहीं होगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। प्रसन्न हो गए, हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि हमारी मेहनत दुनिया के काम आएगी। अब सब खुश हो जाएंगे, सबकी पीड़ा मिट जाएगी। और जैसे ही बावड़ी में अब पानी आया, पानी जहां आता है पशु पक्षी दौड़ दौड़ कर अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। जहां कहीं पानी दिखता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है कि यहाँ पानी है, पशु पक्षियों को पता चल जाता है यहाँ कोई सरोवर है, यहाँ कोई गड्ढा। और वो उड़ते उड़ते दौड़ते दौड़ते कितने सारे पशु, गाय बैल भैंस बकरी कुत्ता, सब नाना प्रकार के पशु जो कभी प्यास से पीड़ित थे, जो छोड़कर भाग गए थे, कितने मर गए थे, वो सब दौड़ दौड़ करके आए और उस बावड़ी में से वो पानी को पीने लगे। पक्षी आए, उनको सुख मिला, बावड़ी का जल खेतों में गया, खेत हरा भरा हो गया। और जब सारी खेत हरी भरी हो गई तो यह देख करके लोगों को पता चल गया कि लगता है उस गांव में पानी आया है, पानी आया है, चलो चलो चलो। जिनका घर उजड़ गया था, जिनकी कुटिया, जिनका घर सब नष्ट हो गया था, आज वो सब नर नारी अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, अपना परिवार अपना कुटुंब लेकर उस गांव में आया, जिस गांव में गौतम जी के तप से पानी आया। देखिए, एक महात्मा ने तप किया, लेकिन लाभ किसको मिला? लाभ पूरे गांव को मिला। यह है सज्जन की श्रेष्ठता। पूरा गांव जुट गया, पूरा गांव आकर बस गया। अब तो सर्वत्र आनंद है, सबको पानी मिल रहा है, सबको जल मिल रहा है। गौतम जी के चारों तरफ ये भी बात हो रही है, धन्य है गौतम जी, धन्य है गौतम जी के तप के बल पर हमें पानी मिला, गौतम जी के तप के बल पर ये इस कुंड में अक्षय जल आया, गौतम जी कितने महान है। अब चारों तरफ गौतम जी की महानता भी फैल रही है, चारों तरफ हलचल हो गया, शोरगुल हो गया। वो गांव जो उजड़ा हुआ था, जो एकदम शमशान सा बन गया था, वो गांव में रौनक आ गई, चहल पहल होने लगी, पशु पक्षियों की किलकारियां सुनाई पड़ने लगी, लोगों की चहल पहल से गांव सुंदर दिखने लगा। और उस बावड़ी में सब लोग पानी भरने आते हैं, लेकिन नियम ऐसा है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो इसलिए लोग लंबी लाइन बनाते थे। और लंबी लाइन बना करके एक एक व्यक्ति आता था और एक एक व्यक्ति पानी बावड़ी में से निकालता था और अपने घर ले जाता था। लाइन के माध्यम से एक एक लोग जाते, पानी लेकर अपने घर जाते। और देखिए एक दिन कैसी घटना घटी। आपने सुना श्रेष्ठ की श्रेष्ठता,
आपने सज्जन की सज्जनता सुनी, संत की महानता सुनी, लेकिन अब दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं। अब दुर्जनों की नीचता का व्यवहार सुनिए। जिस संत ने समाज के साथ भलाई की, उसको क्या मिला। नियम ऐसी थी कि लाइन लगती थी, लोग पानी एक एक करके पानी लेते थे और जाते थे लेकर के। एक दिन ऐसी घटना घटी कि अहिल्या जी के, गौतम जी के आश्रम में कुछ 2-4 गाय प्यासी प्यासी आ गई, बड़ी प्यासी थी। अब प्यासी गाय आश्रम में आई तो अहिल्या जी के आश्रम, उनकी कुटिया में जो एक बाल्टी पानी पहले से भरा हुआ रखा था, अब जब सामने गाय प्यासी हो तो अहिल्या जी का हृदय तुरंत उस बाल्टी को लेकर के आई और बोली कि इस गाय को पहले पानी मिलना चाहिए। उन्होंने घर में रखी हुई जितना भी पानी था वो सब पानी गाय के आगे रख दिया। तो संत हृदय है, भला किसी जीव भी, किसी की भी कोई प्यासे कैसे देख सकता है, और वो भी जब गौ माता की बात हो तो। कुछ गौएं प्यासी थी, उन प्यासी गायों को देखकर अहिल्या ने तुरंत अपना पूरा घड़ा खाली कर दिया, बाल्टी खाली कर दी। गायों को तृप्ति मिलनी चाहिए, हमारी बाल्टी भले खाली हो जाए, गाय प्यासी नहीं होनी चाहिए। जहां गाय प्यासी रहती है, जहां गाय भूखी रहती है, शास्त्रों में लिखा है कि भाई वो घर घर नहीं है, वो घर तो नरक के समान है। जहां पर गाय प्यासी खड़ी हो जाए वो स्थान ही नरक तुल्य होता है। जहां गाय दुखी हो भूख से और प्यास से, तो याद रखिए महाभारत में कहा गया है कि वो स्थान नरक के समान है, शमशान के समान है। जिस भूमि पर कोई गाय अगर भूखी प्यासी तड़प रही है और कोई देखता है कि ये प्यासी है। गौ माता है, गौ को पानी तुरंत अहिल्या जी ने अपना जो भी घड़ा भरा था खाली कर दिया और घड़ा खाली करके गाय को पिलाया। लेकिन 2-3 गाय थी, पानी और चाहिए था। अहिल्या जी ने अपने कुछ शिष्यों को कहा कि बेटा जल्दी जाओ, जा करके जल्दी से बावड़ी से कुछ पानी लेकर के आओ ताकि गायों को मैं पिला दूं। हाँ बेटा, भीड़ बहुत होगी, लंबी लाइन लगी होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि नियम है, लंबी लाइन है। बेटा तुम आज भीड़ तोड़ करके चले जाना, आज देखना नहीं, क्योंकि गाय बहुत प्यासी है। पहले सबसे जरूरी है गाय को पानी मिलना चाहिए, इसलिए तुम भीड़ में ही घुस जाना और भीड़ में घुस करके तुम पानी लेकर के आना। अब इसमें क्या बुरी बात थी। गौ माता प्यास से पीड़ित हो तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह से उसको मिलना चाहिए। शिष्य गए, 2-4 मटके ले करके, बाल्टी ले करके, और बड़ी लंबी लाइन लगी थी। शिष्यों ने देखा ये तो बड़ी लाइन, तो शिष्य तुरंत उस भीड़ में ही से निकलने लगे, भीड़ के अंदर से जाने लगे। और जब भीड़ के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, उसी समय कुछ लोगों ने तुरंत रोक दिया, अरे ओ भाई तुम ऐसे भीड़ तोड़कर कहां जा रहे हो। कुछ स्त्रियां आगे आ गई। कौन सी स्त्रियां? बोले जो दुष्ट प्रकृति की थी वो स्त्रियां आगे आई। ये तुम कौन हो, कहां से आ गए, दिखते नहीं, लंबी लाइन लगी है, लाइन लगाओ। शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, माताजी जल्दी से मुझे पानी लेने दीजिए, गाय प्यासी मर रही है, गाय को प्यास लगी है, पानी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने विरोध किया कि लाइन लगी हुई है, तुम्हें नियम का पालन करना चाहिए, पानी अगर लेना है तो तुम पीछे जाओ, नंबर आएगा तब पानी लेना। देखिए ये है दुर्जनों की निष्ठा। बावड़ी किसकी? खोदा किसने? मेहनत किसने की? बनाया किसने? किसके तप से पानी मिला? लेकिन जब पानी मिला तो कुछ दुर्जन गांव वाले लोग, दुष्ट प्रकृति के, कहने लगे लाइन में लगो। और जब शिष्यों ने देखा इतना किचकिच हो रहा है, बेचारे शिष्य उदास लौट करके आए, माता माता पानी नहीं मिला। क्यों नहीं बेटा, पानी क्यों नहीं? माता कुछ लोगों ने रोक दिया, कहते हैं लाइन में लगो। अहिल्या ने कहा अच्छा ठीक है, मैं खुद जाती हूँ। अहिल्या स्वयं घड़ा लेकर के बावड़ी के पास जा रही हैं। और देखिए दुष्टों की दुष्टता। जिस अहिल्या ने अब तप के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर बावड़ी तैयार की, आज वही अहिल्या जब पानी लेने के लिए पहुंची और जब जाने भीड़ के अंदर से जाने लगी तो कुछ औरतें आगे आ गई। ओ आप अपने को बड़ी महान समझती हो? अहिल्या ने कहा
कि भाई इसे महानता की बात क्या है, पानी चाहिए, पानी दे दो। औरतों ने कहा कि पानी चाहिए तो लाइन लगाओ। बोले गाय प्यासी है। लेकिन उन दुष्टों ने कहा कि नहीं, आप अगर नियम तोड़ देंगी, आप यदि नियम का पालन नहीं करेंगी तो कल कोई और आएगा, वो भी नियम तोड़ेगा। अगर आप ही नियम को पालन नहीं करेंगे तो कल दूसरा आएगा, वो भीड़ तोड़कर आगे बढ़ जाएगा, इसलिए आप लाइन में लगो। जिसकी बावड़ी, जिसकी पानी, उसी को धर्म का उपदेश दिया जा रहा है। ये है खल की पहचान। और सबसे विडंबना, दुर्भाग्य की बात तो ये देखिए कि हजारों लोग वहां जमा थे, लेकिन हजारों लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि इन्हें पानी लेने दो। क्यों? क्योंकि बावड़ी इनकी है, पानी इनका है, पुरुषार्थ इनका है, हर हाल में अधिकार इनका है, इन्हें पानी लेने दो। किसी ने नहीं कहा, सब तमाशा देखते रहे। अहिल्या जी बहुत दुखी हुई। अहिल्या ने कहा कि भाई गाय प्यासी है। स्त्रियों ने उपहास करते हुए, व्यंग करते हुए कहा, रे बड़ी गाय की भगत बनती हो, आदमी को तो पानी मिल नहीं रहा और तुम गाय को पानी पिलाने चली हो। कैसे कैसे ताने दिए। अंततः अहिल्या को लाइन में लगना ही पड़ा। पीछे खड़ी होकर अहिल्या ने इंतजार किया पानी का, और फिर पानी लिया। लेकर के बिना बोले अहिल्या कुछ बोली नहीं, चुपचाप अहिल्या जल लेकर आई, गौओं को पानी पिलाया। लेकिन दुष्टों की प्रकृति देखिए, दुष्टों का स्वभाव कैसा होता है। जिसका पाते हैं, जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, उसी को सबसे पहले नष्ट करने की सोचते हैं। और उन दुष्ट स्त्रियों ने अपने घर गई, घर जाकर के फिर तो अपने अपने पतियों को जरा भड़काया, पतियों को ललकारा, तुम लोग क्या घर में बैठे रहते हो, देखते नहीं हो क्या हो रहा है। पतियों ने कहा क्या हुआ? दुष्ट स्त्रियों ने कहा पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल आ जाते हैं, भीड़ में घुस करके पानी लेते हैं। वो गौतम जो अपने आप को बड़ा महान समझता है, वो गौतम जो आजकल अपने आप को बड़े तपस्वी मानते हैं, आजकल उनकी बड़ी ख्याति फैल रही है कि गौतम जी की कृपा से पानी आया। अरे उनकी कृपा से पानी आया तो हम क्या करें? हम प्यासे मरे? हम पानी ना लें? उन्होंने अपने शिष्य को भेज दिया पानी लेने के लिए, भीड़ तोड़ करके हमने उनको डांट कर भगा दिया। ये अपने को गौतम समझते क्या है? अहिल्या आई, मैंने अहिल्या को भी डांट के भगा दिया, और आप लोग चुप बैठे हो, कुछ करते नहीं। देखो अब तो सब गांव में गौतम जी की कुचर्चा होने लगी, सारा गांव विरोध करने लगा। बताइए विरोध करने का कारण क्या है? जब समाज पूछता है कि दुर्जन सज्जनों के साथ विरोध क्यों करता है, तो कुछ तो कारण होगा। अब आप बताओ यहां क्या कारण था? तो गोस्वामी जी ने कहा, बैर अकारण सब काहू सो। कोई कारण नहीं होता दुर्जनों का विरोध करने का, कोई कारण, कोई हेतु नहीं होता दुर्जनों को शत्रुता करने का, लेकिन इस सज्जनों से शत्रुता ठानते हैं। कारण, कुछ कारण